गीता जी नमस्ते। हाँ जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते, कहाँ रहते हैं आप? सर मैं सोनीपत हरियाणा में। अच्छा, उम्र कितना है सर आपका? मैंने ना मतलब ये बताने के लिए एक्चुअली आपको बहुत-बहुत थैंक यू और ये अच्छा। बताने के लिए फ़ोन किया कि मैंने आपकी डाइट को फ़ॉलो करके ना मतलब मेरे को अभी 15 दिन पहले ही डायग्नोज़ हुई थी और मेरी अच्छा। आई थी ग्लूकोमीटर में तो आई भी नहीं थी, तो मेरी 425 आई थी। हम्म। ठीक है सर और मेरा HbA1 का जो मैंने करवाया जी। वो मेरा 12 है। अभी मुझे अच्छा। नहीं पता कितना है, लेकिन मेरी शुगर अभी 107 है। ठीक है। सिर्फ 15 दिन में पहले 280 आई थी, फिर उसके बाद हम्म। 133 आई, अब 107 है। 1-2 बार करवाया है तो यही कंटिन्यू चल रहा है मतलब आपकी डाइट फॉलो करके क्या और मतलब चेंज किया इतना आपने? हाँ जी। हाँ, बोलिए बोलिए। अब बोलिए तो सर बोलिए। मैंने आपकी डाइट को फॉलो किया और मतलब वॉक भी किया, सुबह 3 किलोमीटर जाती हूँ शाम को और फिर रात को जो खाना खाती हूँ उसके बाद भी मैं आधा घंटा वॉक करती हूँ। हम्म। तो मुझे ये नहीं समझ आया कि ऐसे कैसे मतलब ये ठीक है या मतलब ऐसे ही आया है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना जल्दी रिवर्स कैसे हो गया। रिवर्स नहीं हुआ है आपका। रिवर्सल का मतलब होता है कि आपकी HbA1c 5.7 के नीचे आ गया या 6.5 के नीचे आ गया पहले। ठीक है। जी, जी। वो रेमिशन स्टेट में होता है, फिर 5.7 के नीचे आया, फिर उसको रिवर्सल बोलते हैं। फिर जी, उसके जी। बाद आपने GTT टेस्ट क्लियर किया, 75 ग्राम ग्लूकोज की पिया, और उसके बाद शुगर 140 के ऊपर नहीं, ये है रिवर्सल। अभी आपकी ओके, शुगर कंट्रोल हो गया है। 15 दिन ओके में सर। शुगर आपकी पहले 400 के ऊपर था, अब 100 150 के आसपास आता है। तो इसको कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल किया, 15 दिन में शुगर कंट्रोल किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ डायफिट डाइट को फॉलो करके। क्या चेंजेस जी किया सर, वो बताइए, मैंने चेंज क्या किया? हाँ जी सर। आपका जैसे सुबह आपने बताया था मैंने कार्ब्स कम किए उसमें और हम्म। प्रोटीन ऐड किया, मैं प्रोटीन नहीं लेती थी। फिर मैंने जो ये आप स्प्राउट्स बोलते हो जो वो भिगो के प्रोटीन क्या खाना है, शुरू सोर्स किया। क्या है आपका? प्रोटीन सोर्स क्या है? मैंने सर पनीर ही ऐड किया है और थोड़े सोया चंक्स ऐड किए हैं उसमें क्योंकि मैं तो ये पहले वेजिटेरियन नहीं हूँ। खाते, पहले नहीं खाते थे? जी नहीं सर, मैं पनीर तो बिल्कुल नहीं खाती थी और आप अब रोज मैंने खा रहे हाँ जी, अब आपकी डाइट स्टार्ट मतलब करके फिर मैंने फॉलो किया ये सब और हैं? इतने अच्छे से मतलब मेंटेन कर रही हूँ, तो मेरे घर वाले भी कह रहे हैं बहुत अच्छे से और जिस डॉक्टर के पास मैं कंसल्ट करती हूँ ना, उन्होंने भी कहा कि मतलब आपकी दिनचर्या बहुत अच्छी है। जो आपने मतलब मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे-ऐसे यूट्यूब पे देखती हूँ, तो उन्होंने कहा आप दवाइयाँ चालू करो, लेकिन मैं सर सही बताऊँ मैंने दवाई नहीं ली। मैंने उनको बोला आपको हाँ ठीक। आपकी उम्र कितना है? उम्र सर मेरी 33 है। ठीक है, न्यूली डायग्नोज्ड है, कुछ टाइम पहले ही आपको डायग्नोसिस हुआ है, तो जी सर, दवाई 15 जो दिन लोग पहले भी ही पता न्यूली चला थ्रस्ट डायग्नोज्ड है। लेवल ज़्यादा बढ़ गया था। कितने दिन पहले पता चला? तो 15 दिन पहले ही पता चला क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगी थी। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि प्यास लगने का क्या मतलब मेन रीज़न क्या होता है। एक्चुअली ना सर मेरे को कुछ होता है, बच्चों को कुछ होता है ना, तो मैं यूट्यूब पे जाती हूँ और मैंने जैसे ही मेरे को डायग्नोज़ हुआ तो मैंने सर्च किया तो सबसे पहले मुझे आप ही दिखे और मैंने आपको ही फ़ॉलो किया है। थैंक यू ठीक है, सो मच बहुत सर, सही सच में सही बहुत टाइम अच्छा। पे सही जगह पे आ गए आप। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो लोग भी देख रहे हैं, अगर आप न्यूली डायग्नोज्ड है, अगर आपकी डायग्नोसिस अभी अभी हुआ है और आपके डॉक्टर ने दवाई खाने के लिए बोला है, तो दवाई नहीं खाना है। हाँ सिंपल। सर, मैंने नहीं आज खाया। डायग्नोज हुआ है, दवाई नहीं खाना है, चाहे आपकी HbA1c 15 16 17 18 20 भी क्यों ना हो, दवाई जी, नहीं खाना है। तो फिर दवाई नहीं खाना है और शुगर 400 के ऊपर जा रहा है, HbA1c 15 के ऊपर है, तो क्या करना है? डायफिट डाइट को फॉलो करना है। क्या है डायफिट जी सर। डाइट? टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करिए, उसका 26% जो है वो कैलोरीज आप कार्बोहाइड्रेट से लीजिए। ये एक लो कार्ब डाइट है। साथ ही साथ जी, जी। ज्यादातर लोग जो है, साथ में आप भी प्रोटीन नहीं खा रहे थे। प्रोटीन मस्ट है, 1.5 से लेके हाँ 2 सर, ग्राम पर जैसे केजी बॉडी वेट मेरे मस्ट को है। कैलकुलेशन नहीं आता, सॉरी सर आपको हाँ, बीच में, मेरे तो को जैसे ही कैलकुलेशन नहीं प्रोटीन, आता। एक सेकेंड, एक सेकेंड, और बाकी रिमेनिंग कैलोरीज जो है वो हेल्दी फैट से लेना है। जैसे ही आप प्रोटीन और फैट आपके डाइट में इंक्लूड करेंगे, आपका कार्बोहाइड्रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, आपका भूख ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। जब आप जी, भूख कम लगेगा तो ज्यादा नहीं खाएंगे, जब ज्यादा नहीं खाएंगे तो शुगर 400 से लेके 100 तक आने में समय नहीं लगेगा, 10 से 15 दिन के अंदर आ जाएगा। लेकिन ये आगे सर। रिवर्सल नहीं है, ये रिवर्सल हाँ, नहीं है, ये हाँ सर कंट्रोल है। जी।
जी सर। सर मैंने मतलब सुबह जैसे अब बीच में ऐसा नहीं है मैंने नहीं खाया मतलब मैंने एक दिन आलू का पराठा खाया ऐसे मतलब मैं देखना चाह रही थी कि मेरी कितनी शुगर बढ़ती है, तो उससे भी मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मैं जैसे पहले 3-3 खाती थी तो अब 1 खाया मैंने उस दिन और दही के साथ खाया। तो ये चीज़ें मतलब आपसे ना मेरे को वैसे कैलकुलेशन नहीं आती कितना किसमें क्या होता है। बस ये पता चला कि हाँ, 1 रोटी खाएँगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट कम होता है और मतलब ये सब्जियाँ ज़्यादा खानी होती हैं, लस्सी, दही और प्रोटीन ऐड करना होता है, सिर्फ़ यही थोड़ी-थोड़ी चीज़ें और जो फाइबर है वो ऐड किया मैंने। मतलब सलाद वग़ैरह काफ़ी ऐड किया, प्याज खाना स्टार्ट कर दिया, अचार खाना स्टार्ट किया। तो सर ऐसे मतलब ये सब फ़ॉलो करके मैंने दलिया खिचड़ी भी नहीं खाया सर, बस 1-1 रोटी खाई है। मतलब पहले 3 खाती थी तो अब 1 खाती हूँ, दोपहर में और शाम को। जी। तो आगे तक जैसे HbA1 मैंने पूछा ना जैसे डॉक्टर से कि चेक करवाना है, अभी करवा सकती हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं 3 महीने बाद करवाना आप और जी। हाँ जी सर, तो अब उसको जैसे कैसे कम करूँ मतलब वो कम हो गया है या फिर मतलब कैसे करना है सर 3 आगे? महीने बाद कम होगा, अभी नहीं होगा, आप 3 महीने बाद करना। अभी आप जैसे फॉलो कर रहे हो वैसे ही फॉलो करना, मेरे सारे वीडियोस देखना ज़रूरी है, कैलकुलेशन सीखना ज़रूरी है। मेंटेनिंग सर ये नहीं समझ आता मतलब वो एक्सरसाइज़ आप एक मैं चाहती हूँ कि आप एक्सप्लेन समझा, करें मतलब एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप वीडियोस नहीं देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, हर देख चीज़ के तो लिए फिर मैं एक्सप्लेन मतलब कर चुका हूँ। मतलब जी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे करते हैं, साथ ही साथ एक और चैनल है मेरा डायाफिट शॉर्ट्स करके, उसमें जाके देखिए, उसमें मैंने एक्सरसाइज करके कि बताया। शोल्डर के लिए जी, जी, कैसे करना है, चेस्ट के लिए कैसे एक्सरसाइज करनी है, हर चीज़ एक्सरसाइज करके भी दिखा रखा है, ठीक है? तो डायाफिट शॉर्ट करके एक और चैनल है, उसमें देखिए सारा एक्सरसाइज करके दिखा रखा है उसमें, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है? थैंक यू सो मच और सर। कुछ जी, कहना जी। चाहते हैं? नहीं सर बस यही कहना चाहती हूँ कि जैसे मतलब आपने मतलब मेरी तो ना जैसे सुनते ही मतलब मेरा दिमाग ही काम करना बंद हो गया कि इतनी शुगर कैसे हो गई कैसे क्या है लेकिन आपकी जैसे ही मैंने फॉलो किया ना और जैसे ही मेरे मतलब वो शुगर कम हुई तो मतलब मेरे को लगा कि हाँ बस यही है रामबाण इलाज जो सर ने मुझे बताया है और इसको ही मैं खुद भी फॉलो करती हूँ और आसपास कई हैं जिनको है मैंने उनको भी समझाया कि ऐसे ऐसे करना चाहिए और कार्ब्स कम करने चाहिए मैंने कहा जी, सर के साथ मैं भी थोड़ा सा कर दूं किसी की हेल्प हो जाए तो जी, 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 क्योंकि बहुत मेरी लाइफ में तो सब चमत्कार से कम नहीं है ये चीज़। जी, 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 थैंक यू सो मच, ऑल थैंक द यू सर, बेस्ट। थैंक यू। 3 महीने बाद HbA1c ज़रूर करा लेना, ठीक है? जी सर, थैंक ओके, यू। ऑल द बेस्ट, बाय।